नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी रेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के धुआंधार प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 16 राज्यों के प्रोजेक्ट्सों का उन्होंने उद्घाटन किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, पहले की पार्टियां केवल हवाई वादे करती थी। आज विकसित होते भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और देश में कम होती गरीबी आपस में जुड़े हुए हैं। आज देश विकसित हो रहा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज भी यहां एक दिन में देश भर के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। इनमें दक्षिण में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश के विकास कार्य है, उत्तर में हरियाणा और यूपी के विकास कार्य हैं, पूरब में बिहार और बंगाल के प्रोजेक्ट्स हैं और पश्चिम में महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के लिए हजारों करोड़ रुपयों के विकास परियोजनाएं हैं। आज जो लोकार्पण हुआ है उसमें राजस्थान में अमृतसर भटिंडा जामनगर कॉरिडोर की लंबाई 540 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। बेंगलुरु रिंग रोड के विकास के वहां ट्रैफिक की मुश्किलें काफी मात्रा में कम होगी। मैं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी राज्यों के करोड़ों करोड़ों नागरिकों को इतनी सारी विकास की योजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा चुनाव जीतने के लिए होती थी। अब चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे होने की बात होती है। यही नया भारत है। पहले डिले होते थे, अब डिलीवरी होती है। पहले विलंब होता था, अब विकास होता है। आज हम देश में 9,000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसमें से करीब 4,000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी। आज 21 शहरों में मेट्रो की सुविधा है। इन कामों के पीछे लंबी प्लानिंग लगती है, दिन रात की मेहनत लगती है। ये काम विकास के विजन से होते हैं। ये काम तब होते हैं जब नीयत सही होती है। अगले 5 वर्षों में विकास की ये गति और कई गुना तेज होगी। कांग्रेस ने 7 दशक तक जो गड्ढे खोदे थे वो अब तेजी से भरे जा रहे हैं। अगले 5 वर्ष अपनी इस नींव पर बुलंद इमारत बनाने का काम होने वाला है और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आप सभी को विकसित होते भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण
और देश में कम होती गरीबी दोनों आपस में जुड़े हुए। जब एक्सप्रेस वे ग्रामीण इलाकों से होकर जाते हैं, जब गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ा जाता है, तो गांव में अनेक नए अवसर लोगों के घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। पहले गांव के लोग कोई भी नया अवसर खोजने शहर तक चले जाते थे, लेकिन अब सस्ते डेटा और कनेक्टिविटी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण गांवों में ही नई संभावनाओं का जन्म हो रहा है। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेस वे केवल गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मैं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को रांची के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी रांची वासियों की मांग को लेकर वाराणसी ट्रेन की सौगात देंगे। दरअसल ये ट्रेन रांची से वाराणसी जाएगी, वहीं इस ट्रेन में 8 कोच होंगे। इसके बाद हटिया वाराणसी वंदे भारत ट्रेन रांची से बनारस की दूरी महज 7 घंटे 50 मिनट में तय करेगी और इसका किराया एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2725 रुपए विथ फूड होगा। इसके साथ पीएम मोदी 10 वंदे भारत ट्रेन का फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके बाद हटिया बंडा मुंडा रेलवे लाइन के दोहरीकरण का सौगात भी पीएम मोदी देंगे। बता दें कि इसके दोहरीकरण का कार्य को लेकर 3000 करोड़ रुपए का बजट है और इस कार्य का 70% कार्य भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा 2 अन्य ट्रेनों की सौगात भी राज्य के लोगों को मिलेगी, जिसमें हटिया आसनसोल ट्रेन की सौगात के साथ पूरी अयोध्या धाम ट्रेन के मुरी जंक्शन पर स्टॉपेज शामिल है, जिसमें लोगों को अयोध्या धाम और जगन्नाथपुरी की यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। आप सब जानते हैं जो रांची बनारस वंदे भारत है, ये मंगलवार सुबह 8 बजे इनॉग्रेट की जाएगी। हफ्ते में ये 6 दिन चलेगी, एक्सेप्ट थर्सडे छोड़कर 6 दिन चलेगी। सुबह 5:10 पर रांची से इसका प्रस्थान होगा और दोपहर 1 बजे वाराणसी ये पहुंचेगी। बीजेपी से सांसद राहुल कसवा ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उनको कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस ज्वाइन करवाई है। इस दौरान सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। बता दें, राहुल कसवा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इसकी जानकारी दी। ट्वीट कर कसवा के बगावती तेवर लोगों के सामने आ रहे थे। चर्चा थी कि ऐसे में अगर राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और कांग्रेस की चूरू सीट पर जीतने की उम्मीदें बढ़ सकती है। दरअसल राहुल कसवा के कांग्रेस में शामिल होने में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। बता दें, चूरू सीट पर वर्तमान सांसद राहुल कसवा का टिकट कट गया था। लगातार 2 बार सांसद रहे राहुल कसवा को इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, जिसके बाद कसवा ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में हाथ मिला लिया। राहुल जी जो पार्टी में शामिल हो गए, उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनंदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामिल कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामंतवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर
पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी। लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं, भाषणों में, कन्नड़ा से लेकर तमिल तक, तमिल से लेकर गुजरात, फिर गुजराती तो है ही है, और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हर चीज़ पे वो अपनी मास्टरी करना चाहते हैं। जब पहले से ही उन्होंने लोगों को डराना धमकाना क्या करना, ये तो उन्होंने पहले से ही करते आए हैं। अभी भी वही एक अपना रुख रखे हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में जरूरत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब में बिना गठबंधन के सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने कैंपेन का नारा तय कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नारे तैयार किए हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इस नारे को पंजाब में लॉन्च कर दिया गया है। बता दें, पंजाब के लिए आपका नारा, संसद में भी भगवंत मान, खुशहाल पंजाब की बढ़ेगी शान। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, जिसका आपको फायदा मिला और 117 सीटों में से 92 सीटें जीती थी। जैसा कि नारे से स्पष्ट है कि विधानसभा की तर्ज पर पंजाब लोकसभा चुनाव में आपने भगवंत मान के नाम को आगे रखा है। हालांकि दिल्ली में यहां उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद पार्टी ने कैंपेन लॉन्च किया था, लेकिन पंजाब में अब तक उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने नेताओं की माने तो इस हफ्ते के अंत तक आप 13 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। वहीं मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। सांसद के वकील ने मेडिकल आधार पर छूट का आवेदन दायर किया था, लेकिन अदालत ने आवेदन खारिज करते हुए जमानती वारंट जारी कर दिया, जिसे अब अगली पेशी यानी 20 मार्च को वापस किया जा सकेगा। दरअसल वारंट मामले में सुनवाई के दौरान जारी किया गया था। बता दें, मौजूदा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के 195 उम्मीदवारों की पहली सूची से गायब था। पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा की जगह भोपाल से आलोक शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों की माने तो पूर्व में दिए गए अपने विवादित बयानों और स्थानीय नेताओं से सामंजस्य नहीं बिठा पाने के चलते पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायसेन में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया है, जहां गैस टैंकर NH 45 पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और हादसे में चालक और हेल्पर की मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि इंडियन गैस एजेंसी के टैंकर्स में पहले से ही आग लगी थी और इस बीच वाहन चालक मोड़ के कारण अपनी वाहन को नियंत्रित नहीं कर पाया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के कटनी में हाईवे में आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने बाईपास में सुरक्षा चौकी को ट्रायल बेस पर प्रारंभ किया है, जो कि जमीन के अभाव में चौकी का निर्माण नहीं हो पा रहा था। दरअसल पंचायत भवन में ट्रायल बेस पर चल रही थी, लेकिन अब प्रशासन ने चौकी के लिए जमीन दे दी है, जिसका भूमि पूजन आज पुलिस अधीक्षक ने किया। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने बताया कि सुरक्षा यातायात चौकी काफी समय पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन जमीन के अभाव से इसका निर्माण नहीं हो पा रहा था और ये चौकी लगभग 2 से 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। हाईवे चौकी जो है वो प्रस्तावित थी काफ़ी समय से और ज़मीन के अभाव में उसका निर्माण नहीं हो पा रहा था। अब वर्तमान में प्रशासन के द्वारा इसके लिए ज़मीन आवंटित कर दिया है, तो इसी अनुक्रम में आज जो है इसका भूमि पूजन किया गया है और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2 से 3 माह में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और फिर नियमानुसार इसको हम यहाँ पे चौकी का जो है कार्य प्रारंभ करेंगे। फिलहाल ये चौकी जो है पंचायत के भवन में चल रही है और अभी ट्रायल बेसिस पे है मूल रूप से। तो मुझे ऐसा प्रतीत भी हुआ है कि इस चौकी के यहाँ बनने के बाद, जैसा गांव के आसपास के लोग भी बता रहे हैं कि इनके भीतर सुरक्षा की भावना भी आई है और दुर्घटनाएं भी काफ़ी घटी है।
चौकी निर्माण के लिए जो प्रावधान रहते हैं जो एमपी पुलिस हाउसिंग बोर्ड के, उसके मुताबिक जो है अलग अलग आकार के चौकियों के लिए, थानों के लिए जो प्रावधान रहते हैं राष्ट्र के, उस हिसाब से इनका निर्माण होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदिशा में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने अपनी ही बहू को जलाकर मारने की आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसके बाद आरोपी को चौकीदार और एक ग्रामीण ने गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल एक महिला को उसके जेठ ने पेट्रोल डालकर जला दिया, जिससे महिला की मौत हो गई, जबकि आरोपी जेठ फरार था, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। साथ ही एसपी ने उस पर इनाम की भी घोषणा की थी। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। यहाँ बैतवा नदी पे हूँ। यहाँ सुबह आए हम लोग, तो यहाँ पर बहुत सारे आधार कार्ड पड़े हुए पाए गए हैं। ठीक है ना, ये आधार कार्ड बहुत कीमती है। इससे कोई भी मतलब कुछ भी कागज़ लगा करके कोई भी दुरुपयोग कर सकता है, इसका लोन ले सकता है या कुछ भी दस्तावेज में लगा सकता है। इसके लिए ये बहुत बड़ी लापरवाही है। हम बैतवा उत्थान समिति के नियमित श्रमदानी हैं। हम यहाँ मदन उद्यान में आज श्रमदान कर रहे थे, तो यहाँ उद्यान के बगल में ही हज़ारों की तादाद में आधार कार्ड, कुछ नोटिस वगैरह ऐसे पाए गए। हम ये देख रहे हैं कि सरकार कितनी लापरवाही कार्रवाई हुए कि ये आधार कार्ड जैसी आवश्यक चीज़ यहाँ पर नदी पर फेंक कर लोग जा रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। फतेहपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र इलाके के भिटौरा रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा इतना भयानक था कि फॉर्च्यूनर कार के परखच्चे उड़ गए। बता दें, सभी लोग फतेहपुर में एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल रात्रि 3:30 बजे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से 5 नवयुवक फतेहपुर से भिटौरा की तरफ जा रहे थे। एक एंगेजमेंट का प्रोग्राम समाप्त करने के बाद वो जब जैसी रास्ते में जा रहे थे, रात्रि में उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और एक पेड़ से टकरा गई, जिससे 5 नवयुवक जो थे उसमें घायल हो गए और घायलों को जनता की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें 3 लड़के जो नवयुवक थे, जिसमें गौरांग सचान, मयंक सचान और शिवम गुप्ता, इन 3 लड़कों की दर्दनाक इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें जो आरके श्रीवास्तव थे, उनको मामूली चोट आई, उनको इलाज के बाद फ्री कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया और एक व्यक्ति इसमें दिव्यांशु थे, जिनको कानपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी इसमें निकल के आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरदोई में विद्युत विभाग की टीम ने वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। हमले के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके से फरार हो गए हैं। दरअसल विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वन विभाग के पेड़ को चोरी से कटवाया जा रहा था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर जब वन विभाग की टीम पहुंची तो वहां पर विद्युत विभाग के जेई की मौजूदगी में वन विभाग के पेड़ों को कटवाया जा रहा था। जब वन विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ न काटने की हिदायत दी तो विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया और हमले के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ये सुबह सूचना मिली वन विभाग को कि सांडी श्रोमन नगर रोड पे जो है, रोड के किनारे सरकारी पेड़ लगे हुए थे, वो काटे जा रहे हैं और ये बिजली विभाग द्वारा काटे जा रहे हैं। तो यहाँ से दैनिक कर्मचारियों को भेजा गया मौके की जांच करने के लिए। तो वहाँ जो ठेकेदार था बिजली विभाग का और जेई, इनका नाम तो नहीं मालूम हो पाया है, किसी ने बताया भी नहीं। इन लोगों ने और उनके लेबरों ने इन कर्मचारियों के ऊपर अभद्रता की, इन लोगों से झगड़ा किया, हाथापाई की गई। उसके बाद में इन लोगों ने फ़ोन किया। मैं साहबार रेंज का जो है ड्राइवर हूँ, मेरा नाम अरुण कुमार पाठक है। मैं यहाँ के बंदरोगा को साथ में लेकर के मौके पे पहुँचा और वो लोग वहाँ पे भाग गए। मैं उनका ट्रैक्टर ला करके यहाँ बनवा के रेंज में खड़ा किया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।